वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि नवाज शरीफ की जमानत में 2 रोज की तौसीह कर दी गई। नायब हुकाम ने कहा नवाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहिए, न ही जमानत में तौसीह पर कोई एतराज है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, क्या ये वही नैब है? नवाज शरीफ मरी से पुलिस की दर्जनों गाड़ियों के झुरमुट में इस्लामाबाद पहुंचे। नैब अदालत के बाहर कारकुनों ने गाड़ी पर गुलाब की पत्तियां निछावर की। नवाज शरीफ नजर आए तो जोरदार नारे लगाए। नवाज शरीफ की आमद पर अदालती राहदारी में हुजूम लग गया। कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। बाद में नवाज शरीफ के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया एहतसाब अदालत ने इश्तहारी करार देने का फैसला वापस ले लिया। वारंट भी खत्म हो गए। कमरा अदालत में मौजूद प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत को बताया नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तौसीह पर उन्हें कोई एतराज नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या ये वही नैब है? नैब तो आज बगैर नोटिस पेश हो गया। ये तो अक्सर नोटिस दें तो नहीं आते। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं? नैब हुक्काम ने कहा गिरफ्तारी नहीं चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा क्या नैब कह रहा है नवाज शरीफ का करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम बरकरार है, लेकिन नवाज शरीफ को छोड़ दें? अदालत ने पूछा नवाज शरीफ की जमानत में तौसीह पर कोई एतराज है? नैब हुक्काम ने कहा कोई एतराज नहीं। अदालत ने नवाज शरीफ की जमानत में जुमेरात 26 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। नवाज शरीफ तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में भी पेश हुए। अदालत ने नैब के बयान और दलाइल की रोशनी में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली और दायमी वारंट गिरफ्तारी भी मंसूख कर दिए। जज मोहम्मद बशीर की जानिब से जारी तहरीरी फैसले में कहा गया है कि नैब के मुताबिक नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार नहीं, वारंट का मकसद अदालत हाजिरी था जो मुकम्मल हो गया। नवाज शरीफ की जब्त की गई प्रॉपर्टी बहाल करने से मुतालिक दरखास्त पर नैब को अगली समाअत के लिए नोटिस जारी किया जाता है। नवाज शरीफ की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी दायर की गई। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ बीमार हैं, हर समाअत पर पेश नहीं हो सकते, जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि फर्द जुर्म के लिए तो अदालत आना ही पड़ेगा। ये 2 नेल्सन मंडेला आए हैं। परवेज इलाही का शरीफ बरादरान पर तंज। साबिक वजीर आला पंजाब ने कहा पहले अपने भाई से महंगाई का हिसाब लें। छोटे मंडेला ने मईशत तबाह की, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, असातिज़ा से मराहत वापस लेकर मारना शुरू कर दिया। ये जो कुछ कर रहे हैं इलेक्शन में पता चल जाएगा। नेल्सन मंडेले जो दोस्त हैं ये अपने भाई से पहले हिसाब ले। इतनी इसने महंगाई की है, इतनी लोगों के साथ ज्यादती इतनी हुई है कि लोग खुदकशियों पे मजबूर हो गए। लोगों ने खुदकशियाँ की हैं इनके नेल्सन मंडेला के ऊपर आने के, और ख़ास तौर पे जो बिजली का रेट है, फिर गैस का रेट है, फिर लोगों की जॉब्स जाती रही हैं, फिर पेंशन के इशू है, और टीचरों को कभी नहीं जो मैंने रियायतें दी थी ना, टीचरों को मारना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ना, ये इंशाल्लाह इनको इलेक्शन में पता चल जाए। क्या नवाज शरीफ डील के तहत पाकिस्तान वापस आए हैं? लीगी रहनुमा अयाज सादिक सहाफी के सवाल पर भड़क उठे, बोले फजूल बातों का कोई जवाब नहीं होता। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने की सियासी कीमत हमने अदा की। तासुर पाया जा रहा है कि नियाज साहब किसी डील के तहत पाकिस्तान वापस आ गए हैं। इस डील में क्या क्या है? देखो फजूल बातों का तो कोई जवाब नहीं होता किसी के पास। ऐसी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। जब मैदान जंग में आ गए तो फिर जो भी अब सिलसिला है वो चलेगा। सियासी कीमत तो हमने ये अदा की कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। लोगों ने जो रद्द अमल दिया 21 तारीख को सबसे सामने को ठका छुपा नहीं। और पंजाब की निगरान हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। साबिक वजीर आजम की दरख्वास्त क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड सेक्शन 401 के तहत मंजूर की गई। इस शिक के तहत हुकूमत किसी भी मुजरिम को सजा मुआफी का इख्तियार रखती है। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वजाहत देते हुए कहा कि नवाज शरीफ की तरफ से दरख्वास्त बुज़दार हुकूमत में आई थी जो बगैर सुने मुस्तरद कर दी गई थी।
अब पंजाब हुकूमत ने दरख्वास्त मंजूर करके अदालत भेज दी। फैसला अदालत करेगी। आई उन्होंने सजा का कहा, ये बुज़दार साहब की हुकूमत में उनकी बगैर सुने रिजेक्ट कर दी थी। हम लोगों ने सिर्फ ये किया है कि रेफर कर दिया है कोर्ट पे। अब कोर्ट ने डिसाइड करना है कि उनकी वो जमानत एक्चुअल में रहेगी कि नहीं रहेगी। 401 वो पहले भी होता रहा है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी और असद उमर इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। फवाद चौधरी ने कहा, पहले भी पेश हुआ, आज भी हाजिर हूं। असद उमर बोले, मुआफीनामा लिख कर देते हैं, कोई अना का मसला नहीं। मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गलत रिमार्क्स दिए हों। इलेक्शन कमीशन चेयरमैन पीटीआई को पेश न करने पर बरहम। कहा, वजारत दाखिला एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती, इलेक्शन कैसे कराएगी। वजारत दाखिला ने तजवीज दी इलेक्शन कमीशन अडियाला जेल में केस की समाअत करे। इलेक्शन कमीशन ने कहा, वजारत दाखिला हमें कैसे हुक्म दे सकती है। सेक्रेटरी दाखिला को तलब करते हुए समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी ने पीटीआई छोड़ दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। फिरदौस आशिक अवान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अंदलीब अब्बास ने कहा, कोई पार्टी या फर्द मकसद से बड़ा नहीं। सादिया सुहेल बोली, इदारे हमारे हैं, हमें साथ खड़ा होना चाहिए। सुमेरा बुखारी ने कहा कि मुल्क और अवाम की खातिर आज एक और प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं। एक फर्द और एक पार्टी कॉज से बड़ी नहीं होती। हमारा सारा कॉज है वो आम आदमी है। तो गैर सियासी मेरा बैकग्राउंड है, काम पाकिस्तानी के मसाइल से बखूबी वाकिफ हूँ। मकसद पहले भी पाकिस्तान की खिदमत, मकसद आज भी है। हमारे इदारे हैं, हमें अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। हमारा मुल्क हमारी पहचान है और हमारे लोग हमारे बाजू हैं। इन्हीं लोगों के लिए हम स्टेप अप किए ताकि हम लोगों की आवाज बन सके। अहम मुलाकात का जिक्र कर लेते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मोहम्मद अली दुरानी ने इस्लामाबाद में अहम मुलाकात की है। जराये का बताना है, दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 घंटे तक मुलाकात जारी रही। मौलाना फजल रहमान ने मुफाहमत के बयानिए से इत्तफाक किया। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया। मुलाकात में सियासी हालात को बेहतर बनाने की हिकमत अमली पर बात की गई। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ऐसा लगता है रोज 8-8 किलो कड़ाही और निहारी खाते हैं। 2 साल से खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। साबिक कप्तान और लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ हार पर बरस पड़े। बड़ी नाकामी का जिम्मेदार कप्तान, कोच और चेयरमैन को करार दे दिया। और लाओ औसत दर्जे के लोग। अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त के बाद शोएब अख्तर ने टीम और मैनेजमेंट को खरी खरी सुना दी। रावलपिंडी एक्सप्रेस ने कहा, कौमें अच्छे लोगों को मुकाम देती हैं और फिर यही लोग तारीख बनाते हैं। लोगों ने मेरी ब्रांड बिल्डिंग की बात का मजाक बनाया। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस मुकाम पर खड़ी है वो उनके अपने इंतखाब का नतीजा है। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ बदतरीन नाकामी पर शायकीन का पारा हाई। सोशल मीडिया पर टीम को आड़े हाथों लिया। एक सारिफ ने कहा, टीम हमें टॉर्चर कर रही है, बोरिया बिस्तरा बांधो और घर आ जाओ। और इसे कहते हैं परफॉर्मेंस। पहले डबल सेंचुरी, फिर सेंचुरी। नौजवान खिलाड़ी साइम अयूब का बड़ा कारनामा। साइम अयूब ने कायदे आजम ट्रॉफी के फाइनल की पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी बनाई, दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की। नौजवान ओपनर ये एजाज हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। और यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे, कराची में जहाँ पे खवातीन को हिरासत करने का एक और वाकया सामने आ गया। जामिया कराची की तालिबात को असलहे के जोर पर रिक्शे में बिठाने की कोशिश। तालिबात ने भागकर करीबी शादी हॉल में पनाह ली। मनाजिर भी आप उस वीडियो के देख सकते हैं। कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारा डिपार्टमेंट एक्चुअल साइंस है। हम लोग ना घर जा रहे थे, हमारी इवनिंग की शिफ्ट है, तो हम लोग वहाँ खड़े हुए थे, तो वहाँ 2 आदमी आए, उन्होंने गन लोड करी और जो ना हमारे सर पर रख दी। और हम ना रिक्शे में हम लोग को बिठा रहे थे। और फिर जब हम लोग सब वहाँ से भाग गए ना, तो हमारे पीछे पीछे आए वो लोग। और जो ना जब हम लोगों ने यहाँ अरुमा बैंक्वेट पे आके 15 पे कॉल किया, तो वो लोग बोल रहे कि नहीं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। और क्या नाम है, बोल रहे हैं आप लोगों के साथ स्नैचिंग हुई है। स्नैचिंग नहीं हुई है हमारे साथ। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है, उसके बाद पुलिस की जानिब से इब्तदाई तहकीकात क्या की गई है?
देखिए, मुबीना टाउन थाने की पुलिस वहाँ पे पहुंची है और पुलिस शादी हॉल में लगे सीसीटीवी फुटेजेस से रिकॉर्डिंग हासिल करने की कोशिश कर रही है। पुलिस को शुबा है ये वाकया स्ट्रीट क्राइम का हो सकता है, लेकिन मुतासर तालिबात का ये कहना है कि इनसे कोई चीज छीना छपटी नहीं की गई, बल्कि रक्षा सवार की जानिब से असला तानकर इनको रक्षे में जबरदस्ती बिठाने की कोशिश की जा रही है। तालिबात ने यह इल्जाम लगाया कि इनको अगवा करने की कोशिश की जा रही थी। मरकजी शाहरा यूनिवर्सिटी रोड जामिया कराची के सिल्वर जुबली गेट के सामने वाकया पेश आया है। पुलिस को ये लग रहा है कि ये स्ट्रीट क्राइम का वाकया हो सकता है। अलबत्ता बच्चियां अच्छा, तो सलमान, इन तालिबात की जानिब से कुछ बताया गया कि वो रक्षे वाला कौन था? क्या ये उन्हें जानती हैं? देखिए, तालिबात ने इनकार कर दिया। वही कहती हैं कि एक्चुरियल साइंस की इवनिंग की क्लासेज ये खत्म करके स्टॉप पर मौजूद थे। ये रक्षे में 2 अफराद आए, ये नहीं पहचानती रक्षे में कौन से 2 अफराद थे, लेकिन इन्होंने असला निकालकर इनके सर पर ताना और जबरदस्ती कोई चीज मांगी नहीं, बल्कि इनको रक्षे में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों बच्चियां ये डर गई, 2 से ज्यादा ये बच्चियां थी। दोनों बच्चियों ने करीबी शादी हॉल में घुसकर अपनी जान बचाई। इसके बाद ये जब भागी वहां से तो वो दोनों अफराद फरार हो गए, रक्षे में सवार अफराद फरार हो गए। पुलिस को ये लगता है स्ट्रीट क्राइम का वाकया हो सकता है, लेकिन बच्चियां ये कहती हैं उनको जबरदस्ती रक्षे में अगवा करने की, हिरासत करने के लिए ये इकदाम किया गया था। ठीक है, सलमान लोधी इस हवाले से मैं आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची में खवातीन को हिरासत करने का एक और वाकया सामने आया है, और इस बार सिर्फ हिरासत करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि असलहा तान कर उन्हें अगवा करने की कोशिश की गई, ऐसा कहना है तालिबात का इस वीडियो में। और उन्होंने शादी हॉल जो करीब था वहां पर जाकर अपनी जान बचाई, और तालिबात की जानिब से वीडियो भी जारी की गई है। और आपको बताएं कि कराची में इस तरह के वाकयात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों के कान में जूं तक नहीं रिंग रही। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आर्मी बरादरी इसराइल की हौसला अफजाई करने से बाज रहे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का फलस्तीनी सफीर अहमद जवाद से मुलाकात में 2 टोक पैगाम। आर्मी चीफ ने फलस्तीन में बेगुनाह शहरियों पर जारी वहशियाना मजालिम की पुरजोर मजम्मत की और जानी नुकसान पर ताज़ियत और तशवीश का इजहार किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि शहरी आबादी, तालीमी इदारों, इमदादी कारकुनों, अस्पतालों पर मुसलसल हमले और फलस्तीनियों की जबरी बेदखली इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फौरी जंगबंदी समेत गजा के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारी खोलने और बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की पासदारी का भी मुतालबा किया। आर्मी चीफ का कहना था कि गजा में तशद्दुद की ताज़ा लहर, जबर, इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और रियासती सरपरस्ती में मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का नतीजा है। इस जंग को दहशतगर्दी से जोड़ना नादानी होगी। पाकिस्तान ने गौरी वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया है। ISPR के मुताबिक तजुर्बे के दौरान वेपन सिस्टम की तकनीकी और ऑपरेशनल पहलुओं का जायजा लिया गया। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के कमांडर ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया और फोर्स की तरबियती और ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। गजा पर रात भर से जारी इस्राएली बमबारी में बच्चों समेत 704 शहादतें। गजा में अब तक शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 5800 हो गई। इस्राएली फायरिंग से अक़वाम मुत्तहिदा के 6 एहलकार भी जाँ भाग हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक जान से जाने वाले एहलकारों की तादाद 35 हो गई है। हमास ने मेरी तमाम जरूरतों का ख्याल रखा, रिहा होने वाली 85 साला इस्राएली खातून का जवाब। रिपोर्टर ने पूछा कि आपने उनसे हाथ क्यों मिलाया? वो बोली, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत एहतियात से रखा, किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाई। मुआयने के लिए डॉक्टर भी आया, शैम्पू और कंडीशनर भी दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का टोबा टेक्सिंग शहर से 20 किलोमीटर दूर थाना चटियाना का अचानक दौरा, नाकिस सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब भी निगरां वज़ीर-ए-आला के हमरा थे। जब वज़ीर-ए-आला पहुंचे तो थाना चटियाना में फ्रंट डेस्क खाली थी, पुलिस अफसरान और ऑपरेटर गायब थे। वज़ीर-ए-आला ने दरखास्तों पर होने वाली कार्रवाई को खुद चेक किया। थाना चटियाना के हवालात में बंद मुल्जिमान से उनके मुकदमों का पूछा। मोहसिन नकवी ने थाने में मौजूद साइलिन से भी उनके मसाइल सुने। कराची में गाड़ियां चोरी और छीनने की वारदातों में कबाड़ियां मुलव्वस हैं। SSP AVLC ने कहा है कि आला हुकाम के हुक्म पर कबाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। लियाकताबाद से गाड़ियों के कबाड़ियों का गिरोह, लियारी से मोटरसाइकिल के कबाड़ियों का गिरोह पकड़ा गया है। मुल्जिमान गाड़ियों और रिक्शों में तब्दीली करके या पुर्जों को अलग करके फरोख्त करते थे।
जैकबाबाद की अदालत ने गुटखा स्मगल करने का जुर्म साबित होने पर मुलजिम को अनोखी सजा सुना दी। मुलजिम को 1 साल तक नीम के पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने के साथ 2 लाख रुपए जुर्माने अदा करने का भी हुक्म दिया। पुलिस हुक्काम ने बताया, कंज्यूमर कोर्ट के जज की अदालत ने फैसला सुनाया। पुलिस ने रवा साल मई के माह में मुलजिम को बलूचिस्तान सिंध 75 किलो गुटखा स्मगल करते हुए गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस एहलकार मौसीकी के फन का भी शहसवार। कराची के कांस्टेबल समीर हमजा खूबसूरत आवाज में गिटार के साथ गाने गाते हैं। यही नहीं, वो गाने लिखते भी हैं। समीर के गाने निकम्मा ने रिलीज होकर मकबूलियत हासिल कर ली। सिपाही गुलकार से मिलवा रही हैं रोहा फातिमा। पुलिस की वर्दी पहने मगर हाथों में असलहे के बजाय गिटार उठाए, ये हैं कांस्टेबल समीर हमजा। खून का है हुस्न इस वर्दी पर, तेरे बाद भी रहेगा तू धरती पर, तू मर के भी। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।